क्यों दिखा रहा है? मैंने 100 बार बोला है, इफ अ गर्ल इज सेइंग समथिंग टू मी, अपना मुंह मत चलाया करो लड़के। और ऐसी हरकतों को बोलते हैं अननेसेसरली गेनिंग एडवांटेज और गेनिंग अटेंशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। आई हैव डन दिस मैनी अ टाइम, गुड फॉर नथिंग। हेल्सियन डेज, ग्रीक मिथोलॉजी में हेल्सियन जो है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी नदी है जिसके दोनों तरफ हर एक तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें हर एक तरीके का फल है जो आप तसव्वुर कर सकते हो, जो इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ये एक नदी है बेटा, रिवर है, एज फार एज आई नो। तो आप कहते हो कि हमारे स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे, क्या ही शानदार दिन थे, गोल्डन डेज, गोल्डन पीरियड को हेल्सियन डेज बोलते हैं। गोल्डन पीरियड और गोल्डन डेज, द बेस्ट पीरियड स्कूल के जो हमारे 9th-10th के दिन थे, तो गोल्डन डेज, गोल्डन पीरियड। मैं अपनी जिंदगी में एक ही जगह सीरियस होता हूं, वो क्लास में आके पढ़ाते टाइम, अदरवाइज मुझसे ज्यादा नॉन सीरियस कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं और उस टाइम यहां पे अगर अब्बा भी बैठे होंगे तो आई विल नॉट अलाउ अब्बा और ससुर जी टू स्पीक और से एनीथिंग इररेलेवेंट। मैं क्लास के बाहर बहुत ज्यादा मजाक करता हूं, ठीक है, क्लास में नहीं। गोल्डन डेज, 2 मिनट और रुक जाओ बेटा बस। हाँ चलो देखो बेटा, एलाइसियन फील्ड, एलाइसियन फील्ड या एलाइसियन फील्ड, जन्नत को बोलते हैं बेटा, जन्नत को, हेवंस को बोलते हैं एलाइसियन फील्ड, हेवंस, हेवंस, एलाइसियन फील्ड। फिर देखो एलाइसियन, ELY, देखो भाई, ग्रीक मिथोलॉजी में जो सबसे सुंदर कन्या मानी जाती है, मतलब गॉडेस ऑफ ब्यूटी, एफ्रोडाइटी। रुको बेटा, ये गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। अगर गॉडेस ऑफ ब्यूटी है तो गॉड ऑफ भी होगा, उसी से एक होता है एडोनिस, इधर सुनना, एडोनिस। एफ्रोडाइटी गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, यहीं से एक वर्ड बना है एफ्रोडीजिएक, एफ्रोडीजिएक। बेटा एफ्रोडीजिएक क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द सेक्सुअल पावर, ठीक है, उनको एफ्रोडीजिएक बोलते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज सेक्सुअल पावर, सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस सेक्सुअल पावर, और ये वर्ड यहीं से आया है, ठीक है, एफ्रोडाइटी से। एडोनिस देखो, एडोनिस, एडोनिस ग्रीक मिथोलॉजी में सबसे सुंदर मर्द है, शाहरुख खान है, ये समझ लो एक तरीके का, है ना। तो एडोनिस वर्ड बेटा नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जैसे लड़कियों के लिए जब आप इस्तेमाल करते हो एलिगेंट, तो लड़कों के लिए अगर कभी इस्तेमाल करना, जैसे आप बोलते हो एलिगेंट लुक, तो लड़कों के लिए इस्तेमाल किया करो तो एडोनिस का इस्तेमाल करा करो, एडोनिस का। तो एडोनिस का मतलब होता है हैंडसम, और हैंडसम में डी साइलेंट रहता है, हैंडसम पढ़ते हैं, हैंडसम, और या फिर हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, ठीक है, ये मीनिंग होता है एडोनिस का। एफ्रोडाइटी याद रखना, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। एक वर्ड देखो नेमेसिस, नेमेसिस ग्रीक मिथोलॉजी में नेमेसिस जो है वो गॉडेस ऑफ पनिशमेंट है। पनिशमेंट के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है रेट्रीब्यूशन, तो पनिशमेंट आज के बाद मत बोलना, रेट्रीब्यूशन बोलना, पनिशमेंट, पनिशमेंट को अंग्रेजी में ही रेट्रीब्यूशन बोलते हैं, रेट्रीब्यूशन। ग्रीक मिथोलॉजी में नेमेसिस जो है वो गॉडेस ऑफ पनिशमेंट है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, अब नेमेसिस आके उसको जो है वो सजा देंगी, तो वहां से ये वर्ड आ गया है नेमेसिस, पनिशमेंट, हेट्रेड, ठीक है, दुश्मनी, उसको नेमेसिस बोलते हैं। तो पनिशमेंट और हेट्रेड दोनों लिख लेना, पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट लिखो इसका मीनिंग, नेमेसिस का मीनिंग पनिशमेंट लिखना। हाँ हाँ, तो बेटा वही अंग्रेजी में जो अब कभी जैसे मैं कहूं नाउ यू डिजर्व नेमेसिस, तो मतलब यू डिजर्व पनिशमेंट, तो वो वहीं से आया है नेमेसिस। हाँ बेटा, रेट्रीब्यूशन को ही अंग्रेजी में
पनिशमेंट बोलते हैं, मतलब दिस इज अ सिनोनियम फॉर द वर्ड पनिशमेंट, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड है वाली रेट्रीब्यूशन। अब अगला एक देखो बेटा, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। ग्रीक मिथोलॉजी में डिस्कॉर्ड जो है बेटा वो एक तरीके की एक कन्या है, कन्या, ऐसा जितना मुझे पता है, दो आदमी हैं, दो मर्द हैं, वो एक ही कन्या से शादी करना चाहते हैं जिसका नाम डिस्कॉर्ड है। अब यह है कि वो शादी किससे करेंगे, जिसको कन्या जाके एप्पल खिला देगी। अब एप्पल तो एक ही है, दोनों ही शादी करना चाह रहे हैं बेटा, तो वहां से ये वर्ड आया डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब उसकी वजह से दोनों आदमियों में लड़ाई होगी नहीं होगी, ठीक है, उसी की वजह से तो लड़ाई हो पा रही है क्योंकि एक ही एप्पल है उसके पास, डिस्कॉर्ड का एप्पल, और डिस्कॉर्ड का एप्पल कौन सा है, जिसको डिस्कॉर्ड एप्पल देगी उससे शादी होगी उसकी। तो डिस्कॉर्ड को आजकल अंग्रेजी में ये बोलते हैं डिसएग्रीमेंट, झगड़े को भी डिस्कॉर्ड बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट और फाइट, वहां से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आया। जैसे इस टाइम पे आप बोल सकते हो कि देखो कश्मीर तो हमारा है, पीओके की बात करें तो कुल मिलाकर लड़ाई पीओके पे चल रही है, तो पीओके इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो दो लोगों के बीच में नफरत कायम करे, झगड़ा कायम करे, बैड वाइब्स कायम करे, तो सच अ थिंग इज नोन एज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। समथिंग दैट क्रिएट्स एनिमिटी, दैट क्रिएट्स हेट्रेड बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड एज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। लिखो ये मीनिंग, समथिंग दैट क्रिएट्स, ठीक है, हेट्रेड को अंग्रेजी में एनिमोसिटी भी बोलते हैं, एनिमोसिटी, ANIMOSITY, एनिमोसिटी। और उसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और है, एनिमस, हेट्रेड के लिए एनिमस, एनिमोसिटी, ठीक है। तो समथिंग दैट क्रिएट्स हेट्रेड और एनिमोसिटी between two or more people is known as apple of discord, apple of discord। अब अगला लिखो बेटा, rise like a phoenix, rise like a phoenix, rise like a phoenix का मतलब क्या है, देखो मेहनत नहीं करी, लॉ में सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वालों ने भी छोड़ दिया, तबाहो बर्बाद हो गए, तबाही की दहलीज पर आ गए बेटा, और सबको ये लग रहा था अब ये बर्बाद हो गया। लेकिन फिर अगली साल क्या हुआ, BLLB AMU में फर्स्ट रैंक, जामिया में फर्स्ट रैंक, क्लैट में फर्स्ट रैंक, और मतलब तबाही से आप इस तरीके से निकले। तो फीनिक्स जो है बेटा वो ग्रीक मिथोलॉजी में एक बर्ड है, बर्ड, पंछी। पंछी के लिए अंग्रेजी, पंछी के लिए हम एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एवियन। एवियन का मतलब होता है रिलेटेड टू बर्ड्स, बर्ड्स। तो बेटा फीनिक्स एक एवियन स्पेशीज है, एवियन स्पेशीज है, एवियन का मतलब होता है रिलेटेड टू बर्ड्स। तो फीनिक्स ग्रीक मिथोलॉजी में एक पंछी है जिसकी 600 साल की उम्र होती है। जब ये 600 साल की उम्र हो जाती है इसकी, तो फिर ये अपने आप को दोबारा से एक बहुत बड़ी आग में, बहुत ज्यादा बड़ी आग, ठीक है, बहुत बड़ी आग को अंग्रेजी में कन्फ्लैग्रेशन भी बोलते हैं और इन्फर्नो भी बोलते हैं, अ ह्यूज फायर। तो ह्यूज फायर को अंग्रेजी में कन्फ्लैग्रेशन और इन्फर्नो बोलते हैं। लिखना बेटा, इन्फर्नो या कन्फ्लैग्रेशन, रुकना देखना, कन्फर्नो, इन्फर्नो या कन्फ्लैग्रेशन ये नाउन है और इसका मतलब होता है ह्यूज फायर, ह्यूज फायर। और एक वर्ड और देखना बेटा, इंसेंडियरी, ये लॉ में आया था, इंसेंडियरी। इंसेंडियरी वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ फायर, आग लगाने वाला, इंसेंडियरी, ठीक है। तो ये फीनिक्स क्या है बेटा, इसकी 600 साल की उम्र होती है, लाइफ स्पैन इसका 600 साल का है। वंस इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ स्पैन, तो फिर ये क्या करती है, इन्फर्नो कन्फ्लैग्रेशन में नोज डाइव करती है और आग में जल जाती है। कोई भी चीज जो आग में जा रही है अपरेंटली तो बर्बाद हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि लॉ में सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तबाह बर्बाद हो रहे हो, दुनिया को ये लग रहा था, लेकिन आप उस तबाही और बर्बादी से आपने इतना मोटिवेशन लिया और आप अगली बार जो है बेटा फर्स्ट रैंक लेके आ गए। तो
यू रोज लाइक अ फीनिक्स, यू। अच्छा एक चीज और इधर याद रखना, राइज की देखो राइज है, इसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है और थर्ड फॉर्म रिजन, रिजन पढ़ते हैं। और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को लिखना गुनाहे कबीरा है। तो इफ यू राइज लाइक अ फिनिक्स और रोज लाइक अ फिनिक्स, इट मींस बेटा आप किसी मुसीबत से और स्ट्रांग होके और ताकतवर होके निकल रहे हैं। तो लिखो बेटा, राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब टू इमर्ज फ्रॉम अ कैटेस्ट्रॉफी, टू इमर्ज फ्रॉम अ कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब ह्यूज प्रॉब्लम बेटा, तबाही बर्बादी। हाँ कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी बर्बादी तबाही। टू इमर्ज फ्रॉम अ कैटेस्ट्रॉफी, हाँ टू इमर्ज फ्रॉम अ कैटेस्ट्रॉफी स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल। मैंने बताया कि सब कुछ बर्बाद हो रहा था, लेकिन दोबारा से अब मान लो कि इस टाइम पे कांग्रेस कतई बर्बाद है। अब अगली बार कांग्रेस की सरकार बन जाए, 400 सीट्स आ जाए, राहुल गांधी को सब लोग पप्पू पप्पू बोल रहे हैं, लेकिन अगली बार राहुल गांधी 400 सीट्स लाके प्रधानमंत्री बन जाए, तो राहुल गांधी क्या कहेंगे? ही रोज लाइक अ फीनिक्स। बैग तूने क्यों बंद कर लिया? तो तू जा गधे। टू इमर्ज फ्रॉम अ कैटेस्ट्रॉफी स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल। इनके कैसे कैसे बताऊं, इनका सिलेक्शन हो जाए बस। अगला देखो, सॉर्ड ऑफ दमोक्ली। सॉर्ड ऑफ दमोक्ली, सॉर्ड ऑफ दमोक्ली। दमोक्ली जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक बोल रहा हूं, एक इंसाफ पसंद निहायती नीचे बैठ। दमोक्ली ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर बहुत इंसाफ पसंद बादशाह हैं, जिनका यह मानना है कि अगर उन्होंने एक भी गलत फैसला दिया तो उनको जीने का कोई हक नहीं है। जिस सिंहासन पे बैठ के वो फैसले सुनाते हैं, उन्होंने उस सिंहासन के ऊपर एक तलवार लटका रखी है। उस तलवार का ओरिएंटेशन ऐसा कि अगर तलवार गिरी तो गर्दन पे आके गिरेगी और गर्दन कलम हो जाएगी, और उस तलवार को उन्होंने एक धागे से बांध रखा है, ठीक है। और उनका मानना यह है कि जब भी गलत फैसला सुनाएंगे तो भगवान उस धागे को तोड़ देंगे, तलवार उनकी गर्दन पे आके गिरेगी, खत्म, ठीक है। लेकिन मान लो कि फैसला नहीं सुना रहे, बाबू के साथ ही बैठे हुए हैं सिंहासन पे, हवा तेज चल गई, तब भी तो तलवार आके गिर सकती है, ठीक है। तो वहां से वर्ड आया है सॉर्ड ऑफ दमोक्ली। कोई भी ऐसा खतरा, कोई भी ऐसा डेंजर जो 24 घंटे आपके सर पे मंडराता रहता है। चल भाई, जो वर्ड पूछ रहा हूं इनके बीच में डिफरेंस बताना, एंड आई हैव टॉट दिस 3 टाइम्स इन द क्लास, ठीक है। लॉ का पेपर नहीं देना क्या आपको? तो फिर इसके बीच में डिफरेंस बताओ। नहीं, बताओ जरा डिफरेंस क्या होता है? ऊपर वाला क्या लिखा है, नीचे वाला क्या लिखा है? बिल्कुल गलत बेटा। चलो अब कीप क्वाइट। बिल्कुल सुनो, ऊपर वाला है एमिनेंट, उसका मतलब है रिनाउड, एरुडाइट, एडुकेटेड, हाईली एडुकेटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, काबिल, काबिल एहतराम। आप कहते हो ना फैजान मुस्तफा इज एन एमिनेंट स्कॉलर, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो ऊपर वाले का मतलब होता है एरुडाइट पर्सन, लर्निड पर्सन, रिनाउड पर्सन, हाईली एडुकेटेड पर्सन, ठीक है। और नीचे वाला ये वर्ड बेटा, और इसका मतलब क्या होता है? भाई क्यों बात कर रहे हो? मुझे चिड़, आज मेरा मूड वैसे ही चिड़चिड़ा है, तुम दोनों की शक्लों पे मेरी नजर है, और दोनों ही एक वर्ड भी बोल लो तो मेरे कानों में आके लग रहा है। इसका मतलब रिनाउड, लर्निड, लिखो बेटा ये वर्ड आता है रिनाउड, और रिनाउड की स्पेलिंग देखना, RENOWNED, रिनाउड। फिर एक यही स्पेलिंग होती है, एक बार चेक भी कर लेना। इसी को अंग्रेजी में एरुडाइट भी बोलते हैं, एरुडाइट। इसी को बेटा लर्निड भी बोलते हैं, लर्निड। तो ये एमिनेंट हो गया, और ये है इमिनेंट। इमिनेंट ये वर्ड एडजेक्टिव है, और इसको निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है निगेटिव सेंस में जो अभी होने वाला है, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, बट इन अ नेगेटिव सेंस। तो इमिनेंट डेंजर का मतलब ऐसा खतरा जो कभी भी आपके पास आ सकता है,
अबाउट टू हैपन, उसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और है अबाउट टू हैपन के लिए, इम्पेंडिंग, अबाउट टू हैपन। तो खतरे के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इमिनेंट डेंजर, इम्पेंडिंग डेंजर, स्वॉर्ड ऑफ दमोक्ली, समझ में आया किसके सर पे लटकी हुई है। तो अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन ना होना एक इमिनेंट डेंजर है, स्वॉर्ड ऑफ दमोक्ली। अंग्रेजी एक स्वॉर्ड ऑफ दमोक्ली है जो आपके घर पे तमाम उम्र लटकी रहेगी अगर उसमें आप मेहनत नहीं करोगे। तो स्वॉर्ड ऑफ दमोक्ली का मतलब होता है एन इम्पेंडिंग डेंजर और एन इमिनेंट डेंजर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वॉर्ड ऑफ दमोक्ली। लिखो बेटा इसका मीनिंग, एन इम्पेंडिंग, एन इम्पेंडिंग, एन इम्पेंडिंग, अब मैंने ये तो लिख दिए, एन इम्पेंडिंग डेंजर। अब डेंजर के लिए अंग्रेजी में दो वर्ड होते हैं, ये तो रिक्शे वाले को भी पता है डेंजर। देखना बेटा ये पूरे कर दूं, बाकी तुम लोग थोड़े सीरियस हो, इसमें भी दो तीन वो हैं। जेपार्डी, जेपार्डी, JEOPARDY, जेपार्डी, ये वर्ड नाउन है और इसका मतलब होता है डेंजर, डेंजर वर्ड नाउन भी हो गया। एक वर्ड जेपर्डाइज होता है बेटा, जेपर्डाइज, ये वर्ड बेटा वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, खतरे में डालना। अब इधर सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेंजर, एंड डेंजर वर्ड बेटा वर्ब होती है, सुनना बहुत ध्यान से। और डेंजर वर्ड क्या होता है, एंड डेंजर का मतलब टू पुट समथिंग इनटू डेंजर। इसी की तरह एक वर्ड और होता है एनजेंडर, 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 ये है एनडेंजर और ये है एनजेंडर। इस एनजेंडर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू क्रिएट, टू गिव राइज, ये है एनजेंडर, ठीक है। और इस ये समझ में आ गया। तो एनजेंडर का मतलब टू प्रोड्यूस, गिव और क्रिएट, दोनों वर्ब है, कंफ्यूज मत कर जाना। तो जेपार्डी और जेपर्डाइज भी याद रखना। एक दो और है तो छुट्टी कर देते हैं, तुम गई नहीं अभी तक, बोल ले पाओ। ग्रीक कैलेंडर, एक बार सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा। 7-3 का तो मैंने बोला था उन तुम्हारे लिए, तुम गई नहीं, उन बच्चों में तो किसी ने नहीं कहा। ग्रीक कैलेंडर, ग्रीक कैलेंडर, ग्रीक कैलेंडर का मतलब वो दिन जो कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। 32 फरवरी, 30 फरवरी ऐसे कह दो, 32 फरवरी, द डेज विच विल नेवर कम। चलो ग्रीक कैलेंडर, हाँ बेटा, टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस। ग्रीक कैलेंडर का मीनिंग लिख लो बेटा, अ टाइम दैट विल नेवर कम, अ टाइम दैट विल, बस छुट्टी हो गई। हाँ अब लास्ट देख लो, ऑल ग्रीक। अब बाकी मैं फिर कभी, ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक। अब मैंने तुम्हें सारे ग्रीक इडियम बता दिए 90%, ठीक है। ऑल ग्रीक का मतलब होता है इफ समथिंग इज ऑल ग्रीक टू यू, आ टाइम दैट विल नेवर कम। ऑल ग्रीक का मतलब होता है बेटा, एबीसीडी भी आपको नहीं पता, कंप्लीटली अननोन, इग्नोरेंट, ठीक है। ऑल ग्रीक का मीनिंग लिख लो, इन डेंजर, किसी को खतरे में डालना। अननोन, अननोन, अननोन। मैंने ग्रीक इडियम करा दिया। संडे वाले दिन 100 नंबर का वोकैब का और ईडियम का टेस्ट होगा, परसों, ठीक है। और उस दिन संडे वाले दिन क्लास भी होगी 2 घंटे की, अंग्रेजी की, और किसी चीज की नहीं। अब छुट्टी, नदीम भाई बाकी सब जो जो नए बच्चे आए वो नदीम भाई से बात करके जाएं।